की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इरिटेरियस सामान्य अध्ययन को डिस्कस करेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी है या बिहार स्टेट बीसीएस के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, यहाँ ऑल स्टेट बीसीएस के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बुक बहुत पहले निकला हुआ था और जिन्होंने पहले किसी और चैनल पे आप वीडियो देख चुके हैं, तो आप फिर से इसको मेरे चैनल पे यानी आप रिवीजन कर लीजिए। भले बुक पुराना हो लेकिन क्वेश्चन तो पुराना ही पूछता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये 31 दिसंबर 1600 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? कौन नहीं शामिल है? तो गोविंद रानडे शामिल नहीं है। एकदम फास्ट हम लोग रिवीजन करते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो ये कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो ये लॉर्ड लिनथिंगो के काल में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्थाएं थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी इन केंद्र में दूरदर्शन विधायिकी के उन्मूलन का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो ये लिबरल पार्टी के चुनाव जीता। भारत पर हुडू का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो ये स्कंदगुप्त के में हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर होगा यानी चालुक्य नरेश। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ये मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि दो नाम क्यों दिया गया, तो ये गलती से इन्होंने इसका नाम दे दिया है, जो कि इसका सही होगा चालुक्य नरेश। अगला क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? तो ये महायान शाखा से है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इब्दत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजुआरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर की। न्यू कैसल पोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्मात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सी सही है? तो ये इसका सही आंसर होगा डी, देशांतर का मध्य दूरी विषुवतीय रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये कोसी नदी, जो अभी आप देख ही सकते हैं कितना तहलका मचाई है गंगा माई में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये वीवीआई है, क्योंकि इस टाइम बाढ़ भी आया हुआ है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुरक्त हो जाती है? तो ये लेटराइट मिट्टी। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये उपयुक्त सभी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी? तो ये इसका सही आंसर होगा ए, क्यूरन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर अपने आने वाले परमाणु के आकार का क्या होता है? तो ये बढ़ता है।
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण क्या कारण है, तो ये धूलकरण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी यानी 0। अगला क्वेश्चन, सब विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, किस तत्व का यौगिक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ए। दाब का विनिमय सूत्र है, इसका सही आंसर होगा बी। जो सेल क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ए कोयले। यथार्थ का संबंध मस्तिष्क के निम्न से किस भाग से है, तो ये इसका सही आंसर होगा डी यानी सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो ये O2 जो 65% पाया जाता है। अगले उसमें परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। प्रबंधन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की सचित्र निधि से पैसा निकाला जा सकता है, तो भारत की संसद। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है, तो ये भाग 20 में उल्लेखित किया गया है। सूची 1 और सूची का सही मिलान कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। निम्नलिखित में कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, तो ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका सही आंसर होगा सी, IMF और विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1949 में किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो ये BD सावरकर का है। भारत में आय कर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो ये इसका सही आंसर होगा बी यानी मल्लखंब। निपख आंदोलन के प्रणेता थे, ये इसका सही आंसर होगा सी यानी दीनदयाल। दकमा शिकमा किसने चलाया, तो ये ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, तो ये खादर है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा सी, बेसल मानदंड संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ए, बैंकिंग क्षेत्र में से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा डी, अर्नोल्ड टयाबी। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, तो ये मरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, तो ये दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो गुरझोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो बुरझोम से। जोता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा व लोथल से। युगम समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगा व लोथल से। नक्शदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ, तो कालीबंगन में से। नृत्य की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त कहाँ, मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त करना बनवाली से हुआ। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा।
उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। धोलावीरा से शैलकृति स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। धोलावीरा से वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था। तो धोलावीरा से कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिवा से। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुकुत्दा। और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा जाता है पिगटन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से आपको नए वीडियो अगर जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।